बार बार सरस्वती नदी के इतिहास को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि अगर सरस्वती नदी का इतिहास प्रूव कर दिया गया तो इनकी आर्यन इन्वेजन थ्योरी झूठी साबित हो जाएगी। और अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी झूठी हो गई तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जो हमारी रामायण है, जो हमारी महाभारत है, जिसे ये लोग माइथोलॉजी कहते हैं, वो एक्चुअली हमारी हिस्ट्री है, ये प्रूव हो जाएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु भक्ति पर और मैं हूं आपकी होस्ट विशाली धानिक। सरस्वती नदी को लेकर अक्सर राज्यसभा में बात विवाद चलता ही रहता है। राज्यसभा मेंबर्स ने जल संसाधन मंत्रियों से कई बार सरस्वती नदी के प्रमाण और इसे रिस्टोर करने पर सवाल किए हैं। ये बात शुरू हुई है 2000 से और अब तक 2023 तक कई बार इस विषय पर चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन सन 2000 के पहले सभी हिस्टोरियन सरस्वती नदी को एक माइथोलॉजिकल रिवर मानते थे, यानी कि मिथ थे। लेकिन जब भी जल शक्ति मंत्रालय से सरस्वती नदी के बारे में सवाल किए गए हैं, उन्होंने हमेशा ही इससे जुड़े जवाब दिए हैं और कभी भी इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया। दरअसल कहा जाता है कि सरस्वती नदी का उगम स्थान उत्तराखंड के हिमालय रीजन के बद्रीनाथ से होकर जाता है। इसे अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी के रूप में भी बताया गया है और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से ये निकलती है, जो कि रन ऑफ कच्छ में मिलने से पहले पाटन और सिद्धपुर से होकर गुजरती थी। ऐसा माना जाता है कि नदी कई हजारों साल पहले अस्तित्व में थी और अब यह सूख चुकी है और विलुप्त हो चुकी है। यहाँ तक कि 2016 में इस नदी के होने के वैज्ञानिक आधार भी मिल चुके हैं, जिसमें इसरो द्वारा उपलब्ध कराए गए पैलिलियो चैनल्स यानी कि रिवर फुटप्रिंट्स का डाटा रिव्यू किया गया था और इन सभी डाटा को रिव्यू करके कंक्लूजन निकाला गया कि एक विशाल नदी थी जो कि हिमालय में जन्म लेकर राजस्थान से होते हुए गुजर के रन ऑफ कच्छ में मिलती थी और वो थी सरस्वती नदी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और अलग अलग स्टेट्स के वैज्ञानिक भी इस नदी के रास्ते पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और 2021 को वापस राज्यसभा में इस साइंटिफिक रिसर्च पर सवाल किए गए कि क्या इसका अपडेट है। लेकिन लोग बार बार इस पे सवाल उठाते क्यों जा रहे हैं? इतने सारे एविडेंस मिलने पर भी कई सारे हिस्टोरियंस हैं जो कि इस नदी के एग्जिस्टेंस को झुठलाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं और ये इसलिए क्योंकि अगर सरस्वती नदी के सबूत मिल गए तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी कमज़ोर पड़ जाएगी और कई लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ये नहीं चाहते कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को झुठलाया जाए। दरअसल सरस्वती नदी का वर्णन हमारे ऋग्वेद में किया गया है। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस का मानना है कि भारत में आर्यंस के आने के बाद ही वैदिक कल्चर 1500 BC से 500 BC के बीच में डेवलप हुआ था। आर्यन थ्योरी के अनुसार हिंदुओं का इतिहास बस 3000 साल पुराना है और इन्हीं के अनुसार भारतवर्ष का इतिहास 5000 साल से 6000 साल पुराना माना गया है और उसके पहले के समय को तो इन्होंने आइस एज डिक्लेयर कर चुका है। दरअसल आइस एज वो पीरियड था जब पूरी धरती बर्फ़ की चादर से बिछी हुई थी। जैसे कि आज एंटार्क्टिका में बर्फ़ है, वैसे ही पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ थी। आइस एज पीरियड 500 मिलियन साल रहा था और इन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग भारत भी बर्फ़ से ढका हुआ था और ये 10,000 साल पहले ही पूरी बर्फ़ यहाँ से पिघल गई थी और इस पीरियड को ग्लेशियल पीरियड कहते हैं, जिसके बाद जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई है। लेकिन सोचने की बात है कि अगर ये बर्फ़ सिर्फ 10,000 साल पहले ही पिघली है तो एंटार्क्टिका में अभी तक बर्फ़ क्यों नहीं पिघली? दरअसल ये सब जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऑल्दो हम इस आइस एज पीरियड को तो नहीं नकार रहे, लेकिन इनकी टाइमिंग्स बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 10,000 साल पहले आइस एज पीरियड ख़त्म हुआ था और अभी तक अंटार्कटिका में बर्फ़ नहीं पिघली है, जो कि बहुत धीरे धीरे पिघलने लगी है। लेकिन ये टाइम पीरियड जो बताया जाता है ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था, लेकिन ये रीजन इक्वेटर के पास है। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर एक जीवन की उत्पत्ति के लिए परफेक्ट माना गया है और जितनी भी सिविलाइजेशंस शुरू हुई थी वो इक्वेटर के पास ही शुरू हुई थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन।
तो 10,000 साल पहले भारत भी बर्फ से ढका हुआ था, ये बात सरासर झूठ फैलाई गई। लेकिन 10,000 साल पहले जब ग्लेशियल पीरियड था, तब हिमालय के पिघलने से कई सारी बड़ी बड़ी नदियों का जन्म हुआ था और उनमें से ही एक थी सरस्वती नदी। वहीं हमारे ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेखन किया गया है, जिसे एक विशाल नदी कहकर बताया गया है। लेकिन जहां बात करें लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस की, तो उनके अकॉर्डिंग हमारे वैदिक काल की हिस्ट्री 1500 BC से लेकर 500 BC तक ही सीमित है। लेकिन उस समय तक तो ये नदी पूरी तरीके से सूख चुकी थी। तो हमारे ऋग्वेद में आखिर ऐसा क्यों लिखा है कि ये नदी नदियों में से भी सबसे महान और सबसे विशाल नदी थी? ऋग्वेद में इस नदी का बहुत ही विस्तार में वर्णन किया गया है। इसमें सरस्वती नदी कैसे बहती है, किस रफ्तार से बहती है, ये सब पूरे डिटेल में लिखा गया है। और किस तरीके से हिमालय की चट्टानों को चीरती हुई, तोड़ती हुई बहुत ही विकराल रूप से ये नदी बहती है, उसका भी अच्छे से उल्लेखन किया गया है। तो ये सोचने की बात है कि जैसे कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि सनातन धर्म का इतिहास 3000 साल पुराना है और तब तक तो ये नदी विलुप्त हो चुकी थी, तो ऋग्वेद में इस नदी के लिए इतनी महान बातें क्यों लिखी है? ये झूठ तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा, यमुना, चिनाब, झेलम जैसी नदियों का भी वर्णन किया गया है, जो आज वर्तमान काल में भी बहती हैं। और यह वर्णन बिल्कुल सटीक किया गया है, क्योंकि आज भी हमें गंगा नदी वैसी ही दिखती है जैसे कि वो है। और ऋग्वेद में ऐसी 20 नदियों का वर्णन किया गया है। ये नदियाँ आज भी बहती हैं और इनके प्रमाण आज भी हमें मिलते हैं। तो सरस्वती नदी कोई काल्पनिक नदी है, ये तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, बल्कि हमारे वैदिक काल के ऋषियों ने इसे देखा भी है और इसके विकराल रूप को महसूस भी किया है। तब जाकर उन्होंने इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में इस नदी के पूजा करने की भी बात की गई है कि किस तरीके से यज्ञ किए जाते थे इस नदी के आसपास, ताकि इस नदी का विकराल रूप दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। कहने का मतलब है कि किसी सिविलाइजेशन को उजाड़ ना दे। ऋग्वेद में इन नदियों का वर्णन भी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज किया गया है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हुई नदियों का एक एक नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे वैदिक काल के ऋषियों की भूगोलिक ज्ञान और हर एक नदी के सही लोकेशन के बारे में उन्होंने कितने अच्छी तरीके से बताया है। यही सरस्वती नदी की लोकेशन को यमुना नदी और सतलज नदी के बीच में बताया है। लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अगर सनातन धर्म वैदिक काल बस 1500 BC से 500 BC तक था, तो उस समय सरस्वती नदी तो सूख चुकी थी। तो फिर हमारे ऋषियों ने इस नदी का ऐसा रूप कैसे देखा? ऋग्वेद की माने तो ये सरस्वती नदी 3000 साल पहले विलुप्त होना शुरू हो चुकी थी। और इस बारे में एक और ग्रंथ भी है हिंदू धर्म में, जिसमें सरस्वती नदी किस तरीके से सूख रही है इसका साफ साफ उल्लेखन किया गया है। लेकिन इसरो की रिसर्च के अकॉर्डिंग भी सरस्वती नदी के पाथ को ट्रेस किया गया है और यह नदी माइथोलॉजिकल रिवर नहीं है, बल्कि इतिहास में एक विशाल नदी थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इस नदी के आसपास ही बसी हुई थी। लेकिन किसी वजह से ये नदी सूख गई और वहाँ से सिविलाइजेशन हटकर किसी वजह से इधर उधर चली गई। हमारे पुराणों के अनुसार यह नदी 1 लाख साल तक बहती थी, जो कि 3000 BC में सूखने लगी थी। और सरस्वती नदी के शुरुआत से लेके उसके अंत तक हमारे ऋषि वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने उसके बारे में लिखा है, जिन्होंने उसे बहते हुए देखा है। इससे ये तो साबित होता है कि हमारे धर्म का इतिहास 10,000 साल तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में भी सरस्वती नदी के होने का उल्लेखन मिलता है। महाभारत का युद्ध न केवल सरस्वती नदी के पास लड़ा गया था, बल्कि उसका पाठ भी इसके तटों के पास ही हुआ था। यह नदी हरियाणा के एक कस्बे में जाकर सूखने लगी, इसका वर्णन भी महाभारत में किया गया है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो इसरो को भी इस नदी के ट्रेसेस मिले, जो कि हरियाणा के एक कस्बे के पास आकर सूख जाती है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सनातन धर्म के इतिहास को बार बार मिटाने की कोशिश की गई है, कभी हमारे मंदिरों को तोड़कर तो कभी हमारे ग्रंथों को जलाकर। जैसे हमारे इतिहास मिटाने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था और वह 6 महीने तक जलती रही। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इतिहास को ख़त्म करके उनके पन्नों में फेरबदल कर सनातन धर्म को झुटलाने और बर्बाद करने की कोशिश की गई है।
और सारे सबूत मिलने पर भी इसे झुठलाया जाता है। ऐसे ही कुछ यह सरस्वती नदी के विषय में भी करना चाहते हैं, जो कि इनकी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को झुठला देगा। खैर, जो भी हो, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जीत तो हमेशा सत्य की ही होगी। भले ही ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस कितनी भी कोशिश कर ले, विज्ञान और हमारे ग्रंथों में हमारे सनातन धर्म के एग्जिस्टेंस के सबूत मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सरस्वती नदी को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। इसी तरह से बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल प्रभु भक्ति पर।